Hey guys, welcome back to my channel. So first I am really very sorry cause I was not able to post my videos in my channel cause I was really very busy with my exams. So I am very sorry. So today the video which I am going to make is a different one. तो मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी। ये कोई मेकअप वीडियो तो नहीं है और ट्यूटोरियल्स भी नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ये स्टोरी घोस्ट के ऊपर बेस्ड है एंड मैं आपको जो जगह के बारे में स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका प्लेस का भी नेम मेंशन कर दूँगी। आई थिंक कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। So guys, let's get into the video. Okay, आज की जो स्टोरी है वो स्टोरी है हमारी कुल्हाड़ा विलेज जो राजस्थान में है और जैसलमेर से थोड़ी दूरी में लोकेटेड है कुल्हाड़ा विलेज। हम अगर गूगल में जाकर सर्च करेंगे कि सम हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया और मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया तो आपको कुल्हाड़ा विलेज का नाम मिलेगा ही मिलेगा। वो माना जाता है कि हॉन्टेड प्लेसेस में सेकंड नंबर पर है कुल्हाड़ा विलेज। पहले तो हम कुल्हाड़ा विलेज के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि क्यों ऐसे कहा जाता है। तो पहले बात है कि कुल्हाड़ा विलेज में बहुत सारे पावरफुल किंग्स और मिनिस्टर्स रहा करते थे अबाउट 200 ईयर्स एगो। तो कुल्हाड़ा विलेज जो है वो पालीवाल ब्राह्मण्स की घर हुआ करता था। बहुत सारे पालीवाल ब्राह्मण्स वहाँ रहते थे। उस टाइम जो था उस गांव का जो कुल्हाड़ा विलेज का जो दीवान था उसका नाम था सलीम सिंह, जो बहुत ही क्रूएल था। मतलब वो बहुत टॉर्चर करते थे आम आदमी के ऊपर। तो उस सलीम सिंह को किसी गांव की एक लड़की थी, इसकी नाम मेंशन नहीं है क्या नाम थी उस लड़की की, बट एक लड़की थी और उस दीवान को उस लड़की बहुत पसंद आ गई थी। और दीवान ने गांव वालों से कहा कि मुझे ये लड़की से शादी करना है, नहीं तो मैं आप लोगों की जो टैक्स होता है ना वो बहुत बढ़ा दूंगा और आप लोगों के ऊपर और भी टॉर्चर्स करूँगा। तो जो गांव के लोग थे वो बहुत डर गए थे और वो रेडी नहीं थे कि उस गर्ल को, मतलब उस लड़की को उस दीवान के हाथ में देने के लिए और उसे शादी करवाने के लिए। तो हुआ कि एक रात उन गांव के जो सारे लोग थे वो भाग गए डर के मारे, कि उन्हें डर लगा कि दीवान उनके ऊपर और टॉर्चर करेंगे अगर वो शादी नहीं देंगे उस लड़की के साथ। तो वो सब लोग जो था पालीवन ब्राह्मण सब वहाँ से भाग गए और वो कहाँ गए कहाँ सेटल हुए ये कुछ खबर नहीं था, किसी को नहीं है, अभी तक नहीं है कि वो लोग कहाँ गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उस लोगों ने जब इस विलेज को, कुल्हाड़ा विलेज को छोड़ा था तो उन्होंने श्राप दे दिया विलेज को कि अगर हम इस विलेज में नहीं रह सकते हैं तो कोई भी लोग इस विलेज में नहीं रह पाएंगे। मतलब वो विलेज रिहेबिलिटेटेड नहीं हो पाएगा कोई भी लोगों से। तो ये स्टोरी है जो कुल्हाड़ा विलेज के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम आते हैं उस स्टोरी पर कि जहाँ हमें क्यों लगता है कि कुल्हाड़ा विलेज हॉन्टेड है। मतलब ऐसा कोई बहुत सारे, कोई नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ होगा जिसके माने मतलब लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं कुल्हाड़ा सच में हॉन्टेड है और यह श्रापित विलेज है, ऐसा कुछ। तो वो कौन सी साल की बात है मुझे नहीं पता, बट पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनका एक ग्रुप, वो लोग कुल्हाड़ा विलेज गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत एक्साइटमेंट थी कि लोग ऐसे कहते हैं कुल्हाड़ा विलेज के बारे में, हमें भी जानना है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो वो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स था उनमें 4 लोगों की टीम थी और उनमें उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे कि वो अगर आसपास उन चारों के अलावा कोई भी है मतलब कोई एक्स्ट्रा एनर्जी और कोई पावर है तो वो मशीन उसे तुरंत कैप्चर कर सकती है।
और बहुत सारी आई थिंक मशीन्स थी, जैसे कि टेम्परेचर, वो कहा जाता है ना कि अगर आपकी आसपास कोई आत्मा होती है या कोई स्पिरिट्स होती है या कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, तो आपको जो टेम्परेचर होता है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ठंडक पड़ जाती है। तो वैसे उनके साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो वो लग गए। तो वो एक कार में गए और सुबह ही कुल्हाड़ा विलेज पहुंच गए। और कुल्हाड़ा विलेज तो तब तक बहुत अबंडन हो चुके थे, कोई नहीं जाते थे वहाँ। वहाँ पर बहुत सारे फोर्ट्स हुआ करते थे, जैसे खंडर, जो हम हिंदी में खंडर कहते हैं, बहुत सारे थे। और वो ऑलमोस्ट टूट गया था, वो सारे खंडर मतलब जो फोर्ट्स थे वो सारे टूट गए थे, बहुत ही ख़राब हालत में थे। तो वो लोग वहाँ पहुँचे, इन्वेस्टिगेट की। सुबह का टाइम था, कुछ उन्हें नहीं लगा, डर भी नहीं लगा। उसने सारा खंडर जो था वो सारे वटू से जो मतलब डिस्ट्रॉय थिंग्स था वो सब चीज़ें अपने हाथ पर लिए, देखे, अपने मशीन से इन्वेस्टिगेट की कि कुछ है या नहीं, कुछ एनर्जी है। उन्हें कुछ नहीं मिला। तो वो लोग लगभग होपलेस हो गए थे, उन्हें लगा कि हमें शायद कुछ नहीं मिलने वाला है, और वो रात को वापस भी जाने वाले थे, तो वो बहुत निराश हो गए। फिर जैसे ही सूरज ढला, उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और वो उसका जो मशीन्स था ना वो सारे टर्न ऑफ था। उन्होंने सारा सर्च किया, उन्हें कुछ नहीं मिला, तो होपलेस होकर उन लोगों ने सारे मशीन्स को टर्न ऑफ कर लिया था। तो फिर वो चार लोग एक खंडर के पास खड़े थे और उन्हें लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। मतलब वो एक फीलिंग होती है ना, वो नेगेटिव वाइब्स होती है, वैसे उनको कुछ लगा। फिर भी उन लोगों, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ उसके मतलब एक्सपीरियंस थे उन बातों से, तो उन लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया उस बात को। तो फिर उन चारों में से एक एक को बहुत प्यास लगी और उनकी जो कार थी उसमें वाटर बॉटल रखा हुआ था। तो उसने वो चार लोग थे, मैंने पहले ही कहा, तो उसने जिसको प्यास लगी थी वो बाकी लोगों से कहा कि मैं जाकर वो पानी का बॉटल लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग यहीं रहो। वो गए पानी का बॉटल लेने, वो दरवाज़ा खोला कार का, अंदर गया। तो सडनली ना उसे बहुत मतलब उसका जो फ्रेंड्स था उनका बहुत ज़ोर से चिल्लाने का, चीखने का आवाज़ आया। तो वो बहुत डर गया, उसे लगा कि क्या हुआ है। वो भागकर जल्दी से गया उन फ्रेंड्स के पास और पूछा कि क्या हुआ। तो उसने देखा जाकर कि उन तीन फ्रेंड्स बहुत शांति से और आराम से एक कुएं के पास खड़े थे। तो उसने कहा कि क्या हुआ, तुम लोगों ने क्यों चिल्लाया। तो उस फ्रेंड्स ने उसकी तरफ मुड़ कर कहा, नहीं हमने तो नहीं चिल्लाया, हम तो कब से यहाँ खड़े हैं, तुम्हारा वेट कर रहे थे। तो उसे बहुत अजीब लगा, वो फिर से कार पर चले गए बॉटल लेने के लिए। तब तक वो जो उसका फ्रेंड्स जो उस कुएं के पास खड़ा था, उसे उन तीन लोगों को अचानक से लगा कि कोई आ रहा है उनके तरफ। कोई नहीं, मतलब बहुत सारे लोग। जो लड़की होती है ना, वो लड़की चूड़ियाँ पहनती है, पायल पहनती है, उसका जो जब वो चलती है उसका आवाज़ आती है, उन लोगों को वैसे ही आवाज़ आई कि बहुत सारी लड़की एक साथ, मतलब एक झुंड की तरह कोई उसकी तरफ, उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है कोई। और उन लोगों को पायल की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो वो लोग बहुत घबरा गए और उनका जो मशीन्स था उसे ऑन करे। तो तुरंत ही उस मशीन ने कुछ मतलब बहुत स्ट्रेंज कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि मतलब वो तीन लोग खड़े थे वहाँ पर, अगर 2-3 आत्मा मौजूद था तो वो मशीन उसे तुरंत कैप्चर कर सकते थे, पर वहाँ बहुत सारे आत्मा मौजूद थे, जैसे कि एक झुंड, लड़कियों की एक झुंड आ रही है ऐसी। तो उन लोगों ने मतलब वो मशीन पकड़ने की तो बहुत कोशिश कर रहा था कि आवाज़ ये आत्मा की, पर कुछ कैप्चर नहीं हो पा रहा था। तो अचानक वो लोग बहुत घबरा गए, बट वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाए, नहीं चीखे, वो बस खड़े रहे। तो और उनमें से जो एक गाड़ी पर गए थे बॉटल लेने, वो पानी पिया, फिर निकलने वाला था कि उसे दूसरी साइड में, मतलब 2 सीट होता है ना सामने, तो जैसे वो एक साइड में बॉटल ले रहा था और दूसरी जो साइड की विंडो थी उसमें उसे अजीब सी एक आदमी दिखे, आदमी एक सब बूढ़ा सा आदमी दिखे।
तो वो भी बहुत डर गया और वो बहुत अजीब सा था, मतलब बहुत ही अजीब सा दिखने वाला था। तो वो जो था वो बहुत डर गए, वो जल्दी से कार से निकले और भागकर उनके फ्रेंड्स के पास चले गए। तो उनके फ्रेंड्स ने भी उसके साथ शेयर किया कि क्या हुआ उनके साथ, उन लोगों को क्या एक्सपीरियंस हुआ, और उसने भी उनके फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कि उसने क्या देखा, कार में ऐसा कुछ देखा। तो फिर वो चारों बहुत डर गए, उन सबको लगा कि उन्हें घर जाना चाहिए। तो वो एक कुएं के पास खड़ा था, तो उन लोगों को सडनली लगा कि कुएं से ना बहुत ज़ोर की आवाज़ निकल रही है, मतलब चीखने की आवाज़ निकल रही है। तो उनमें से किसी का भी हिम्मत नहीं था कि कुएं में बेंड होकर दिखे कि क्या हो रहा है। फिर भी एक जन हिम्मत करके उसका मोबाइल का जो टॉर्च है उस ऑन किया और कुएं की तरफ ऐसे फेल कर देखा कि क्या हो रहा है अंदर। तो अचानक से ना एक हाथ बाहर आया और उसके हाथ को पकड़ा और जोर से कुएं के अंदर घसीटने लगा। तो उनके जो 3 फ्रेंड्स थे वो भी बहुत डर गए और वो भी बहुत मतलब कॉन्शियस थे और वो भी उनको बाहर की तरफ खींचने लगे। तो जैसे ही नीचे का एक हाथ था, वो अचानक से 3 फ्रेंड्स जो खींच रहे थे उस आदमी को, वो हाथ उस आदमी के हाथ को छोड़ देता है और फिर वो लोग तुरंत ही अपनी कार पे जाते हैं और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो अभी तक ये एक बहुत ही अनसॉल्व मिस्ट्री है कि वहाँ पर क्या हुआ था, अभी भी वहाँ पर क्या है, ऐसा कोई प्रूफ्स नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी लोग जाते हैं वो डर के मारे वापस आ जाते हैं और उनका हिम्मत नहीं रहता कि वो कुछ कैप्चर करे या कुछ प्रूफ्स लेकर आए। तो या इट्स अनसॉल्व मिस्ट्री। सो गाइज वन थिंग, मैं ऐसे वीडियोस को प्रमोट नहीं करी हूँ कि मतलब जो व्हाट टू से, जो ये मतलब मैन टू मैन वैरी करता है। किसी को अगर विश्वास करना है तो वो बिलीव करे, अगर किसी को लगता है नहीं ये बकवास है, ये सब कुछ नहीं होता है, स्पिरिट्स या एनर्जी ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो उनकी मर्ज़ी है, उससे मैं मजबूर नहीं करती हूँ बिलीव करने के लिए। बट मैं ऐसे ही इसे एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए शेयर करी हूँ आप लोगों के साथ। सो गाइज़, अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ घटनाएं हुआ है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जो साइंटिफिक नहीं है, अनसाइंटिफिक है, तो अगर आप चाहें तो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दे दूँगी नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ मुझे डीएम कर सकती है अगर आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ। एंड आप ये भी कमेंट करना आपको ये स्टोरी कैसे लगा। थैंक यू गाइज, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज़।